अब देखो ये क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट है टेट्रा एमाइन डिया एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो अब ये देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा बोलते हैं 4 को। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और ये क्या है, एमाइन, एमाइन बोलते हैं अमोनिया को, अमोनिया को हम एमाइन, एमाइन ठीक है बोल सकते हैं। और डिया, डिया मतलब 2, डिया एक्वा, एक्वा मतलब, एक्वा से पता चल रहा है आपको वाटर H2O, डिया एक्वा मतलब 2 H2O। और कोबाल्ट तो सेंट्रल एटम, मेटल एटम होता ही है कोबाल्ट, ठीक है। और ये है 3 क्लोराइड, ठीक। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। पहले तो हम ये बड़े वाला ब्रैकेट लगाएंगे और फिर लिखेंगे हम, पहले देखो सब में सेंट्रल मेटल एटम ही लिखा जाता है, कोबाल्ट आता है सेंट्रल मेटल एटम में, अब तक आपने देखा। तो ये लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कोबाल्ट CO, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसके साथ लिगैंड अटैच्ड करेंगे, वो क्या है टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन मतलब 4 एमाइन, तो लिख देंगे एमाइन मतलब अमोनिया NH3, NH3 किसका केमिकल नेम है, NH3 किसका फॉर्मूला है, ये अमोनिया का। और लिखा हुआ है टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब लिखा हुआ है डिया एक्वा मतलब 2 H2O वाटर, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे H2O और 2 लिखा हुआ है तो 2, और फिर क्या है कोबाल्ट तो हमारा हो ही गया सेंट्रल मेटल एटम। फिर है 3 क्लोराइड, तो 1 मतलब 3 क्लोरीन, तो यहाँ पे 1 क्लोरीन इधर आ जाएगी इसके साथ और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और 2 क्लोरीन आ जाएगी बाहर, होगी 3 क्लोरीन होगी, तो इसको बोलेंगे 3 क्लोराइड। तो हो गया ये फॉर्मूला इसका, टेट्रा एमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बस ऐसे लिख देंगे, कोबाल्ट इधर आ जाएगा और टेट्रा एमाइंस ये होगी अमोनिया, और डिया एक्वा ये हो गया H2O, और 3 क्लोराइड ये होगी क्लोरो, क्लोरीन एक ही बात है, ठीक है। अब है सेकंड, पोटाशियम टेट्रा साइनो नाइकिलेट सेकंड, ठीक है। अब इसको देखो, अब देखिए पोटेशियम का जो केमिकल नेम होता है वो होता है K, ठीक है। और ये लिखा हुआ है पोटेशियम टेट्रा साइनोनिकिलेट सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड से आगे कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा K2 ऐसे आ जाएगा। और देखिए लिखा हुआ है टेट्रा साइनो मतलब साइनाइड, 4 साइनाइड, टेट्रा का मीन्स बताया था ना 4 होता है, और निकिलेट क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, नेगेटिव केमिकल कंपाउंड होता है जो ऑक्सीजन के साथ
बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया निकिलेट और ये हो गया टेट्रासाइनाइड। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले आएगा यहाँ पे निकिलेट, यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और निकिलेट क्या हो गया, Ni हमारा हो गया सेंट्रल मेटल, ठीक है। और ये हो गया टेट्रासाइनाइड मतलब Cn 4 साइनाइड। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। पोटेशियम के हो गया और ये हो गया सेकंड टेट्रासाइनाइड हो गया Cn4 और निकिलेट हो गया Ni यूज़ होता है सेंट्रल मेटल एटम के लिए और ये एक नेगेटिव केमिकल कंपाउंड होता है निकिलेट। तो इसका फॉर्मूला ये होगा। अब थर्ड है ट्राइस इथेन 1,2 डायमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। देखो थर्ड वाले में सबसे पहले हम लिखेंगे क्रोमियम, बड़ा ब्रैकेट लगा के क्रोमियम, सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया हमने क्रोमियम, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है देखो ट्राइस, ट्राइस मीन्स क्या होता है 3 और ये क्या है इथेन 1,2 डायमीन, इसका मतलब होता है इथेलीन डायमीन, ठीक है, इथिलीन डायमीन। और इसको हम En भी लिख सकते हैं, En शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा ट्राइस मतलब 3 En, तो यहाँ लिख देंगे ये इसका लिगेंड्स हो जाएगा क्रोमियम का En3। अब आगे क्या है 3 क्लोराइड, अब लिख देंगे 3 क्लोराइड ब्रैकेट बंद और क्लोराइड कितनी है क्लोरीन 3, बस ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अब फोर्थ है इमाइन ब्रोमाइड डो क्लोराइड नाइट्रेटो एन प्लेटिनेट सेकंड। अब इसमें हम ये क्या है प्लेटिनेट, प्लेटिनम मतलब Pt, ये प्लेटिनम जो मेटल होती है उसका नाम है, तो ये Pt, प्लेटिनेट की जगह क्या आ जाएगा Pt ब्रैकेट और ये क्या है एमाइन मतलब अमोनिया, तो अमोनिया का लिख देंगे, क्या होता है अमोनिया का फॉर्मूला NH3, ये लिख दिया हमने अमोनिया। और फिर क्या है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड तो फिर आ जाएगा ब्रोमाइड Br। और फिर क्या है ब्रोमाइडो क्लोराइड, ब्रोमाइडो क्लोराइडो, फिर आ जाएगा क्लोराइड Cl, ये तो दोनों साथ ही हैं। फिर आ जाएगा नाइट्रेटो N, नाइट्रेटो N सेकंड, तो मतलब नाइट्रेटो का क्या हो गया यहाँ पे एक छोटे वाला ब्रैकेट लगा लेंगे और NO, ये हो गया नाइट्रेटो और लिखा हुआ है नाइट्रेटो के साथ सेकंड आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे सेकंड 2, ठीक है, नाइट्रेटो सेकंड। और यहाँ हो जाएगा
नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हम लगाएंगे नेगेटिव चार्ज। ये हो गया ओवरऑल चार्ज, इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज हो गया। ये जब नेगेटिव चार्ज लगाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया NO2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखो एमाइन हो गया अमोनिया, ब्रोमाइड हो गया ब्रोमीन, ब्रोमाइडो लिखा हुआ है, क्लोराइड हो गया क्लोरीन, और नाइट्रेट हो गया नाइट्रेट, नाइट्रोजन, ठीक है N। तो इसमें और ये हो गया प्लेटिनेट प्लेटिनम, तो प्लेटिनम प्लेटिनेट की जगह PT पहले आ जाएगा इसमें, और फिर आ जाएगी अमोनिया NH3 एमाइन जिसे बोलते हैं, और फिर ब्रोमाइड आ जाएगी Br, फिर आ जाएगी ब्रोमाइड के साथ ही क्लोरीन है, क्लोराइड आ जाएगी, और फिर नाइट्रोजन आ जाएगी। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PTNH3 BrCl NO2, और ये एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। इनको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएंगे लर्न। एक बार लिख के देखोगे ना खुद, तो ऐसे ही हो जाएंगे लर्न, याद रहेंगे फिर एग्ज़ाम में। अब हमने 2 नाइट्रेट ली थी, तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें 2 नाइट्रेट की ज़रूरत होती है, और 1 नाइट्रेट पे होता है -1 चार्ज, तो 2 पे होगा -2, और जो प्लेटिनम का जो चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे 4, उसमें से 4 - 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा केशन का 2+, और ये नाइट्रेट भी 2 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा लर्न। ये देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो ये क्या हो गया, आयरन क्या हो गया Fe, आयरन क्या होता है, इसका नेम क्या होता है Fe, आयरन को Fe बोलते हैं, और ये आयरन 3 मतलब Fe3+, ठीक है। आयरन की 2 फॉर्म होती है ना, मैंने बताया था Fe2+ एंड Fe3+, तो ये Fe3 दिया हुआ है, आयरन 3 हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो मतलब साइनाइड, हेक्सा मतलब 6 साइनाइड, और फेरोट, फिर आ गया Fe2, तो फिर आ गया Fe2+। अब इसको हम लिखेंगे Fe3 दिया हुआ है ना, तो Fe पहले हम ऐसे लिखते हैं Fe3 हेक्सानोफिरेट, तो मतलब यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा और एक Fe इधर आ जाएगा, और हेक्सासाइनो, तो हेक्सासाइनो दिया हुआ है तो साइनाइड आ जाएगा 6, ठीक है, और फिरेट 2, ये हो गया हमारा, मतलब Fe क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया +2, और फिरेट 2 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिख लिया हमने इसको, बट ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हमें चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसका अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे। देखो साइनाइड है, साइनाइड पर चार्ज क्या होता है -1, और हैं कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा चार्ज -6, टोटल चार्ज -6 हो जाएगा। तो Fe3 इधर हो गया, और ये Fe2 साइनाइड इसके साथ है लीजिए, तो -6 में से इसका 2 प्लस का 2 चार्ज
ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो अब इसको Fe3 को भी बैलेंस, यहाँ पे पहले हम ऐसे लिख देते हैं Fe3, और ये हो गया हमारा Fe सेंट्रल मेटल एटम, और ये साइनाइड है 6, और इस पर चार्ज है माइनस, कितना आ गया 4, बैलेंस करके वो माइनस करके Fe2+ के साथ। तो इधर भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो इधर भी क्या आ जाएगा, 3 की जगह हम क्या लिख देंगे Fe4। ये हमारा जो इधर होता है ना, ब्रैकेट से, बड़े वाले ब्रैकेट से इधर होता है, ये आउटर आयोन्स होता है, और ये इधर आ गया Fe3 CN6, और ये हो गया -4 चार्ज। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हुआ इसका। आयरन 3rd, हेक्सासाइनोफिरेट 2nd का। ठीक है, मतलब हमने इसमें चार्ज को बैलेंस किया है। वैसे तो Fe जो सिंगल होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है, न्यूट्रल मेटल होता है। आयरन सिंगल है तो कोई चार्ज नहीं, 0। बट इन्होंने लिखा हुआ है ना फेरेट 2nd, तो ये हो गया आयरन का एक आयोन Fe2+, और इधर दिया हुआ है आयरन 3rd, तो ये भी इसका आयरन का एक आयोन है Fe3+। तो इसके चार्ज को हमने साइनाइड के चार्ज से, 6 साइनाइड है ना हमारे पास, तो साइनाइड का चार्ज -1 होता है और 6 का -6 होगा, उससे इसको माइनस कर दिया, माइनस का आया था और ये प्लस का है तो माइनस हो गया, तो -4 आ गया। फिर इसको भी बैलेंस कर दिया, इधर 3 है तो इधर भी हमने बैलेंस करने के लिए इसको फॉर्मूले को 4 लिख दिया, प्लस का 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका Fe4 Fe, ये सेंट्रल मेटल एटम होगी, और Cn साइनाइड हो गया, साइनाइड 6 है, हेक्सा लिखा और यहाँ पे -4, तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा।